सुबह बखैर। रात को हम बाहर सोए हुए थे मच्छरदानी लगा के। बहुत ही सुकून की नींद आई है और अभी सुबह सुबह सारे उठ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर अदा कर ली है। रात को बिजली ना होने की वजह से लालटेन का सहारा लिया है हमने। बहुत काम आई हमें ये लालटेन। और आजकल एक बहुत बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग का आ रहा है। सारा दिन बिजली नहीं होती और कल तो यूँ हुआ है कि सुबह टाइम बिजली गई है और रात को आई है 1-2 घंटा, फिर सारी रात बिजली नहीं रही। तो हमारे जो पौधे हैं वो खुश्क हो रहे हैं क्योंकि कल सारा दिन इनको पानी नहीं मिला। और आज मैंने सोचा वॉक पे जाने से पहले हम अपने पौधों को पानी लगाएंगे। गुड मॉर्निंग। हमारा फैमिली मेम्बर सिर्फ जॉनी जो है वो रहता था, वो भी उठ चुका है जी। कैसे हो? पता चला था कि आजकल हमारे मेहमान तोते जो हैं सामने वाले बाग से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि हमारी सूरजमुखी जो है वो पक चुकी है। तो आज कोशिश करेंगे कि उन मेहमान तोतों से भी हमारी मुलाकात हो जाए। बच्चे देखते हैं, मैंने वैसे नहीं देखे क्योंकि जब से मैं टूर पे गया था तब से वो आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, शुभ एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉनी, एकदम ऐसे लगा जैसे जॉनी की आंखें जल रही हों कैमरे में। गाँव की शाम भी इंतहाई खूबसूरत होती है, लेकिन सबसे खूबसूरत वक्त सुबह का होता है जब फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं और परिंदे इतनी खूबसूरत आवाज़ में बोलियाँ बोल रहे होते हैं जैसे वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हों। सुबह की रोशनी फैल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पौधों को पानी लगा लिया है। अभी हम जा रहे हैं वॉक पे। पहले नमाज फ़जर के बाद वॉक हुआ करती थी, लेकिन अब पहले पौधों की देखभाल ज़रूरी थी। कल जो है वो दिल कर रहा था कि मैं बाहर से बाल्टियाँ पानी की भर भर के लाऊं और पौधों को पानी लगाऊं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए अब इनका हमने टाइम टेबल तब्दील कर दिए। इसे थोड़ी देर मुर्गी के बच्चों को भी बाहर निकालना चाहिए हमें, लेकिन इनको बाहर निकालने के लिए इनकी देखभाल ज़रूरी है, साथ ही रहना ज़रूरी है। अभी हम ट्रेन कर रहे हैं कि इन छोटे बच्चों को भी कि ये बुलाने पे भाग के आएँ। आज वॉक पे जाने से पहले पौधों के साथ साथ हमने परिंदों की भी देखभाल कर ली है। उनको बाहर निकाल दिया, दाना उनका डाल दिए और सूरज भी निकल रहा है। हम घर से निकले तो हमारे साथ वाले बाग में कोयल बोल रही थी और जैसे यहाँ पहुँचे हैं कोयल जो है वो अगले बाग में चली गई है। हवा तेज़ हो रही है लेकिन ये ठंडी है हवा। आजकल बाग में आम छोटे छोटे लग रहे हैं और पिछली दफ़ा जो आम लगे थे अब की बार बहुत ही कम फल ले रहे हैं। कुछ इस तरह से हैं जी आम, अभी छोटे हैं। पिछली दफ़ा एक एक पौधे पे इतना ज़्यादा फल लगा हुआ था, लेकिन अब की बार हमें कहीं कहीं फल नज़र आ रहा है। मतलब कि इस बार जो है ना आम की फसल वो कुछ ख़ास नहीं रहने वाली। वैसे ये कच्ची अम्बी चाट मसाले के साथ या नमक और मिर्च के साथ खाने का भी अपना मज़ा होता है, लेकिन अभी ये छोटी है। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन कच्ची अम्बी खाने के बाद नक्सीर भी अक्सर फोटा करती थी बचपन में, तो ये खाना घर में अलाउ नहीं होता था। खुसूसन जब मामा बाबा को पता चलता था ना कि अम्बियाँ खा दिया बाला, तो सही
चित्रोल हुआ करती थी। हम खामोशी से कोयल की आवाज़ सुन रहे थे और ठंडी ठंडी बारिश सभा के साथ कोयल की खूबसूरत सुरीली आवाज़ इतनी प्यारी लगती है और इतनी खामोशी की पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। सूरज अभी तक अच्छे से नहीं निकला और हम सूरज निकलने से पहले पहले वापस घर आ गए। मुर्गियों को बाहर निकाल के गए थे और सभी यहाँ पर पानी पी रही हैं। हमारा मेन दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है तो सोच रहे हैं कि इसको पेंट कर दिया जाए क्योंकि सफ़ेद पेंट हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। हमारी इस पौधे को नज़र लग गई, इसकी हम इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे और सारे के सारे फूल खुश्क हो गए। आ जाओ, क्या कर रहे हो ऊपर? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बेचारा चढ़ तो बैठा है। आ जाओ 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 आ जाओ। डर रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आ गया जॉनी, नीचे आ गया। ये देखो जी, गुले दोपहरी अब बहुत ही खूबसूरत से फूल लेती है, रंग बिरंगे, जिनमें मुख्तलिफ रंग हैं। यहाँ पर मुझे येलो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ वाइट और रेड। अभी सूरज नहीं निकला, जब सूरज निकलेगा तो ये भी खिलेंगे। मुर्गी को हमने बंद किया जो छोटे बच्चों वाली है, फिर हमने इन चूज़ों को निकाला। अब ये चूज़े नहीं है, वैसे अभी मुर्गे बन चुके हैं, मुर्गे मुर्गियाँ, और वो इसीलिए कि अब वो इनको मारती हैं। ये बड़े हो गए हैं तो इनकी अब वो वाली मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं रही। नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है, आग जलाई जा चुकी है और सुबह सुबह हम अपनी सब्ज़ी की फिर से हार्वेस्टिंग करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा सब्ज़ी हो चुकी है कि कई बार हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। और आज हमने बैंगन तोड़ने हैं। कुछ बैंगन जो है वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उनकी कटाई करते हैं, कटाई या तुड़ाई। और एक एक पौधे पे इतने ज़्यादा बैंगन लगे हुए हैं। इस पौधे से वैसे पहले तुड़ाई हमने नहीं की, इसलिए ज़्यादा बड़े हो गए हैं अभी छुपे हुए। यहाँ पर सिर्फ एक पौधा हुआ करता था और उस एक पौधे पे इतने ज़्यादा हैं। और आज हम दही या लस्सी वाला भरता बनाएंगे। उसकी काफ़ी ज़्यादा फरमाइश की जा रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब आपने भरता बनाना है तो दही वाला बनाइएगा। तो आज इंशाल्लाह दही वाला ही बनेगा। और कहते हैं कि दही वाला जो है वो ही ट्रेडिशनल है, पुराने दौर में ज़्यादातर वही बनाया जाता था और वो मज़े का बनता है। क्या हुआ चूज़ों को? ओ नीचे गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, धो लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं इसको। इतना बड़ा छुपा खड़ा था हमसे लेकिन ढूंढ लिया हमने भी। और बैठने के लिए काफ़ी हैं ये, लेकिन इनको धो के रखना चाहिए। सुबह सुबह तो आसमान भी खूबसूरत लग रहा है और बादल भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिन के वक्त जो गर्मी होती है ना आजकल, मुल्तान वाला हाल हमारे गांव में भी हो गया है। अब बैंगन हमने धो लिए और सीरत ज़हरा तैयार होके स्कूल जा रही हो, माशाल्लाह। और इसको खुश करके फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि हमने भरता दिन के वक्त बनाना है। अभी तो नाश्ता का टाइम है। नाश्ते से पहले ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि सुबह टाइम जब वॉक करके वापस आते हैं तो पानी पीने को दिल कर रहा होता है। तो पानी की बजाय अगर चाटी की लस्सी मिल जाए तो उसका मज़ा ही और होता है। हमारे बगीचे में मौजूद इस पौधे को हम ख़त्म करने लगे थे क्योंकि ये पिछले 1 साल से हमारे बगीचे में था और फूल वगैरह नहीं दे रहा था।
तो जैसे ख़त्म करने का सोचा इसने खूबसूरत फूल देने शुरू कर दिए और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बगीचे की रौनक है और फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। छोटे से पौधे पे इतने ज़्यादा फूल लगते हैं और ये है भी परमानेंट वाला, मतलब कि मौसमी नहीं है, तो इसीलिए इसका अब हमारे बगीचे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवा चूल्हे पर रख दिया गया है और अभी तैयार हो रहे हैं पराठे। सामने चारपाई हमने रख दी है जहाँ पर बैठ के हम नाश्ता करेंगे। माँ जी के हाथ के पराठे। नाश्ता के लिए शक्कर हमारी ख़त्म हो गई थी, तो बाबा जान की शॉप से शक्कर लेने के लिए गए। ज़्यादा शक्कर हम लेके नहीं रखते, ज़्यादा शक्कर बाबा जान की शॉप पे पड़ी होती है, तो जितनी ज़रूरत होती है हम ले लेते हैं। उज़ैफ़ा का ट्रैक्टर भी जो है वो धोने वाला हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है इसके ऊपर। उज़ैफ़ा आएगा तो खुद साफ़ करेगा, जब वो आता है तो सफाइयाँ शुरू कर देता है वो आते ही। आज बहुत ज़्यादा हमने इंतज़ार किया लेकिन हमारे मेहमान पैरट्स जो है वो नहीं आए। शायद सुबह से हम घर में ही थे, वो तब आते हैं जब यहाँ पर कोई ना हो। और बच्चे जो हैं वो सामने से छुप के तोतों को देख रहे होते हैं। अगर बच्चे इधर घर आ जाएं तो तोते भाग जाते हैं और हैं भी काफ़ी बड़े बड़े। शायद पिछले साल हमने देखे थे, जो व्यूवर्स मेरे साथ पिछले साल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। जॉनी लाड़ियाँ कर रहा है। सुबह का मौसम जॉनी के लिए अच्छा होता है लेकिन दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्या हुआ? हम रास्ते में बातों में लग गए। माँ जी ने शक्कर लेने भेजा था, ये ना दही लेने जाए और रास्ते में खेलने में लग जाए बच्चा। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है और नाश्ते की टेबल भी सज चुकी है। अतीक भी नाश्ता करने के लिए आ गया है। सुना आज पेपर फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है? अच्छे हो रहे हैं। अतीक के एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो कंफ्यूज है बच्चा। नाश्ता भी अच्छा नहीं लग रहा है और हमारे जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते थे ना पेट में दर्द शुरू हो जाया करती थी। मोस्टली ऐसे ही होता है। और यहाँ पर है जी पराठा देसी घी वाला, और यहाँ पर है शक्कर और मक्खन। साथ में यहाँ पर आलू का सालन भी है शोरबे वाला और लस्सी भी आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा साथ में घी जो है लगाएंगे और बस शक्कर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद देसी नाश्ता मिला और बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और वैसे हमारे जो गांव के ट्रेडिशनल नाश्ते होते हैं वो मौसम के मुताबिक होते हैं। अब नाश्ता किया महसूस भी नहीं हुआ किया है या नहीं किया, मतलब डाइट की ज़रूरत नहीं है। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।